हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहता है उसमें हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसको हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है। हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक रिलेशन होता है ना। अगर हमें पता है कि हमारी इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम इस रिलेशन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे और ये दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर हमारे पास इस पी पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही स्टडी किया है कि किसी रिंग के कारण किसी पी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां आर क्या है, हमारी इस रिंग की रेडियस है और एक्स हमारी इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट पी की दूरी है ना। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो जरा करते हैं इसको सोल्व। देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा dv इक्वल्स टू, अब यहाँ अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, के क्यू। अब देखिए, अपने इंटीग्रेट अगर आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम एक्स की जगह आर ही रखेंगे। ठीक है, तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमें इनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो इस रिंग के कारण इस पी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये हमने प्रीवियस क्लासेज में सीख रखा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो आर है यानी जो एक्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन भी हमारी इसी तरफ होगी। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डी आर है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और किसी भी दो वेक्टर को यानी कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, यहाँ वेक्टर हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, ए बी कोस थीटा आएगा, है ना। और कोस थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू अपनी 0 डिग्री है, तो हम जानते हैं कोस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो फाइनली अपने पास ए बी ही आएगा यानी कि ई डी आर आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टार्टिंग में हमारा जो यूनिट चार्ज था वो कहाँ था, इनफाइनाइट पर था। हम इनफाइनाइट से इस यूनिट चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ला रहे हैं ना। तो यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये डिस्प्लेसमेंट अपना है इनफाइनाइट से एक्स तक, क्योंकि हमारे इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है, इस रिंग के सेंटर से एक्स दूरी ही तो है ना। और हमारा जो पोटेंशियल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इनफाइनाइट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है 0, और इस पी पॉइंट पर हम मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है v के बराबर। तो पोटेंशियल अपना वेरी करेगा 0 से v तक। ठीक है, अब बोथ साइड हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में अपना आएगा v इक्वल्स टू माइनस, अब जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं तो अपना आ जाएगा के क्यू, और इंटीग्रेशन के अंदर अपना आएगा इनफाइनाइट टू एक्स, और यहाँ आएगा अपना आर, नीचे अपना आ जाएगा आर स्केयर प्लस आर स्केयर, और इंटीग्रेट कर रहे हैं डी आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसे सोल्व किस तरह से करेंगे, तो देखिए, अगर हम नीचे जो अपना आर स्केयर प्लस आर स्केयर है इसे हम मान लेते हैं टी, कोई भी एक फंक्शन टी के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2r dr इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर अपने पास r dr है, उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1/2 dt को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो भी इसी प्रकार से वेरी करेगी करेगी ना। तो जरा इनकी लिमिट भी समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट है, तो r की जगह आप जब इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारा जो t है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनफाइनाइट के बराबर ही आएगी, है ना। और जब r की वैल्यू आपकी x के बराबर है तो अपना जो t है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे t बराबर आ जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा, देखिए, अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बराबर आ जाएगा माइनस के क्यू, और अपना जो लिमिट है वो वेरी कर रही है इनफाइनाइट से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, और यहाँ पर अपने आर डी आर की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1/2 dt, और नीचे क्या आएगा अपना, नीचे अपना आ जाएगा t की पावर 3/2। इस t की पावर 3/2 को अगर हम ऊपर की ओर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, t की पावर -3/2 आएगी, है ना। अब ये देखने में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, परंतु यहाँ अपना जो n है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, -3/2 के बराबर है। तो जब -3/2 रखेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। तो अब इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर ऊपर तो अपना आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 एंड नीचे अपना क्या आएगा -1/2। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी -2√x के बराबर आ जाएगी, है ना। इस वैल्यू को जब हम ऊपर रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ अपने पास में आ जाएगा v इक्वल्स टू -aq/2 और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ रहा है -2/√, के अंदर यहाँ t आ रहा है। लिमिट अपनी वेरी करेगी इनफाइनाइट से r² प्लस x² तक, ठीक है। तो यहाँ अब इसे थोड़ा और सोल्व कीजिए तो यहाँ अपने पास आ गया v इक्वल्स टू, अब -2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपने पास में क्या वैल्यू बचेगी kq और यहाँ जब लिमिट पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा 1/√r² प्लस x² और यहाँ इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ अपना आ जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई kq/√r² प्लस x² के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का हम सेकंड मेथड देखते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस रिंग के ऊपर कोई एक अल्पांश मानेंगे, इस अल्पांश पर चार्ज मान लेते हैं dq है। इस dq चार्ज के कारण इस p पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर अगर हम इस dq चार्ज को इंटीग्रेट कर दें तो इस रिंग के ऊपर मौजूद जितना टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज के कारण इस p पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई एक चार्ज है dq, क्या चार्ज है dq चार्ज है। इस dq चार्ज के कारण हमारा कोई p पॉइंट है जिसके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है kq अपॉन, अब चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, तो मान लेते हैं ये जो दूरी है ये है अपनी स्मॉल r, ठीक है। तो ये स्मॉल r के बराबर हो गई और अपना जो चार्ज है ये किसके बराबर है, आप कहेंगे dq के बराबर है, तो यहाँ हम dq कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस r की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी है तो r की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए r अपना किसके बराबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं। तो आप इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर हमारी जो ये वाली जो लेंथ है ये हमें r दे रखी है, ये अपनी x है, तो इस स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे भाई पाइथागोरस से हम जानते हैं इसकी वैल्यू बराबर होगी r² प्लस x² के बराबर होगी ना। तो इस dq चार्ज के कारण हमारे इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आप कहेंगे k dq अपॉन, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा अपना r² प्लस x², ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण आ रहा है, इस dq चार्ज के कारण आ रहा है, तो यहाँ हम v की जगह क्या लगाएंगे dv लगाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप इस dq चार्ज के कारण डायरेक्टली इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हो, है ना। तो देखिए आपको याद होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है अदिश राशि होता है। इसके अंदर हमें दिशा देखनी नहीं होती, हमें सिर्फ क्या देखना होता है हमारा जो चार्ज है वो कितना है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, सिर्फ हमें इन दो चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, हमें यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण हमने जो ये अल्पांश माना है, इस अल्पांश के कारण हम इस p पॉइंट के ऊपर आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब जब एक बार हमारे पास इस dq अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इस पूरी रिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ना। तो अब जरा मुझे बताइए अगर हम यहाँ बहुत सारे इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा अपने पास, देखिए यहाँ आ गया अपना r² प्लस x²। अब दोस्तों इस इंटीग्रेशन में हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वेरी करेगा 0 से v तक। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, हम कर रहे हैं q के रिस्पेक्ट में, बाकी तो सारा कांस्टेंट ही है। तो q हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो आप कहेंगे भाई स्टार्टिंग में जब हमने ये अल्पांश नहीं लिया था, ठीक है, तो अपना जो चार्ज कितना था 0 था, तो यहाँ पर अपना जो चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से इस रिंग पर जो मौजूद जो टोटल चार्ज है उसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे भाई 0 से q तक वेरी करेगा ना, ठीक है दोस्तों। तो अब बोथ साइड यहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड तो अपना आ जाएगा v एंड राइट साइड देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आते हैं तो अपना आ जाएगा k√r² प्लस x², ठीक है। और यहाँ अपना इंटीग्रेशन में है अपना dq, लिमिट वेरी कर रही है 0 से q तक, ठीक है। तो जब हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू kq अपॉन √r² प्लस x², ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने dq के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया पर ये सारे रिंग के कारण किस तरह से निकलेगा। तो एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारे पास में रिंग है,
इस रिंग से हमारा जो पॉइंट पी है वो यहाँ मौजूद है, यहीं तो मौजूद है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर मौजूद है। तो अब मुझे ये बताइए, इस रिंग पर हर एक पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर जो पॉइंट मौजूद है, इन सभी के लिए हमारा जो पॉइंट पी है वो समान दूरी पर ही तो होगा, होगा ना। आप आज एक काम कीजिएगा, घर पे आपके पास में कोई एक कड़ा होगा जो आप हाथ में पहनते हो, उस कड़े के सेंटर से एक पेंसिल रखिएगा, ठीक है, एक पेंसिल आपने लंबवत यहाँ रख दी। अब देखिएगा उस पेंसिल का जो ऊपर वाला जो छोर है, ये वाला जो किनारा है, उससे क्या ये वाली जो दूरी है वो बराबर है या नहीं। तो आप क्या पाएंगे कि सभी साइड से, यानी रिंग की जो सभी साइड है, उससे इस पी पॉइंट की जो दूरियां हैं वो इक्वल होगी। तो इसके कारण आप क्या कहेंगे कि अगर इस एक अल्पांश के कारण पी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हो, तो इस रिंग पर जो मौजूद टोटल चार्ज है उसकी वजह से भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन तो हमें देखनी ही नहीं है। तो एग्जाम में आपको जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।